लेसन का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है। फेडरलिज्म में गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और फिर लोकल, मींस पावर का डिवीजन वर्टिकली। ये आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा है ना, पावर का डिवीजन वर्टिकली, वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। अब वो क्या कह रहा है, लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन लास्ट चैप्टर। कहता वहीं से हम कहानी शुरू करते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है। तो आपको चेंज इसमें पता होगा क्या उन्होंने मेन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम का चेंज किया था टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम कर दिया था और रीजनल गवर्नमेंट्स बना दी थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट थी, ब्रुसेल की अलग गवर्नमेंट थी और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो पहले पावर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी डिवीजन कर दिया। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, कहता है रीजनल गवर्नमेंट पहले भी थी, दे हैड देयर रोल एंड पावर, उनके रोल और पावर थे, लेकिन ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन तब जो उनके पास पावर्स थी वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें वापस ले सकती थी। मीन्स जो मर्जी पावर है उनको दे दिया और जो मर्जी पावर है वो वापस ले लिया, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई थी। अब फ़र्क ये हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख ली। अब इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स लिखी है। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मन में आएगा वो करेगा और स्टेट गवर्नमेंट के जो मन में आएगा वो उस पर रूल बनाएगा, नहीं। अब उनको बता रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप पढ़ेंगे कंकरेंट लिस्ट, ये सारी लिस्ट है आगे, तो उनमें ये डिफाइन होता है सब कुछ। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional governments were given constitutional power that were no longer dependent on the central government। अब वही जो उन्होंने मॉडल बनाया 1993 में, उसमें रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी, यानी वो पावर अब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था, ना सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वो दे सकती थी ना उनसे वापस ले सकती थी। ओके, अब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं था। तो बेल्जियम ने यूनिटरी से एक फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में शिफ्ट कर लिया। पहले यूनिटरी थी, मीन्स मेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन थी, लेकिन फिर फेडरल हो गई। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैड ऑल पावर। अब लेकिन श्रीलंका में अभी भी क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम फेडरल सिस्टम, और तमिल क्या कह रहे थे, हमें भी पावर दो, हमें भी गवर्नमेंट बनाने में आने दो, ठीक है, वी ऑल्सो वांट टू फॉर्म गवर्नमेंट, हमें भी इलेक्शन लड़ने दो, फेडरल सिस्टम चाहते थे। तो पूरे लेसन में आप ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अब एक आपको डिफरेंस मिल गया कि यूनिटरी गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट और नीचे जो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी अपनी अपनी पावर होती है और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता। अब आपका यहाँ से आ गया फेडरलिज्म की डिफाइन। तो वही आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authorities and various constituent units of the country। यानी कि अब फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट बनती है उसमें पावर सेंट्रल अथॉरिटी और जो दूसरी गवर्नमेंट है उनके बीच में डिवाइड होता है। अब जैसे हम इंडिया का केस लें, इंडिया में अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, पीएम मोदी की, एनडीए की, उसकी अपनी पावर्स है, और सब स्टेट्स की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, उनकी अपनी अलग अलग पावर्स हैं। वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब ये फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। पार्लियामेंट में जब जाते हैं, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का काम होता है रूल बनाना, लॉ बनाना, और उन्हीं लॉ को लोग फॉलो करते हैं और फिर कंट्री चलती है। तो किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो लिस्ट में है, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए है। तो जो भी हमारा फॉरेन अफेयर्स होगा, यानी हमें बाहर की कंट्री से कैसे डील करना है,
वो सारा कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं देखेगी ना, यूपी की, दिल्ली की, हरियाणा की तो नहीं देखेगी ना, पूरी इंडिया की ही देखेगी। ऐसे द अदर्स आर द गवर्नमेंट एट लेवल, प्रोविंसेस और स्टेट दैट टुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। अब जो स्टेट के काम होते हैं, रोज़मर्रा के स्टेट के जो काम है डे टू डे, वो कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट enjoy देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों की अपनी अपनी पावर है और एक दूसरे से कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो और वो अपना अपना काम कर रहे हैं।